नमस्कार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री डीवी सदानंद गौड़ा जी, श्री मनसुख मांडविया जी, श्री अनुराग ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनराड के सांगमा जी, डिप्टी सीएम श्री प्रेस्टोम तिनसोंग जी, गुजरात के डिप्टी सीएम भाई नितिन पटेल जी, देश भर से जुड़े जन औषधि केंद्र संचालक, लाभार्थी महोदय, चिकित्सक और मेरे भाई और बहनों, जन औषधि चिकित्सक, जन औषधि ज्योति और जन औषधि सारथी, ये 3 प्रकार के महत्वपूर्ण अवार्ड प्राप्त करने वाले, सम्मान पाने वाले मैं सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जन औषधि योजना को देश के कोने कोने में चलाने वाले और इसके कुछ लाभार्थियों से आज मुझे बातचीत करने का अवसर मिला और जो चर्चा हुई है उसमें स्पष्ट है कि ये योजना गरीब और विशेष करके मध्यम वर्गीय परिवारों की बहुत बड़ी साथी बन रही है। ये योजना सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन रही है। जन औषधि केंद्रों में सस्ती दवाई के साथ साथ युवाओं को आय के साधन भी मिल रहे हैं। विशेष रूप से हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जब सिर्फ 2.5 रुपये में सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जाते हैं तो इससे उनके स्वास्थ्य उस पर एक सकारात्मक असर पड़ता है। अब तक 11 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन्स इन केंद्रों पर बिक चुके हैं। इसी तरह जन औषधि जननी इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी पोषण और सप्लीमेंट्स भी अब जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, 1000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र तो ऐसे हैं जिन्हें महिलाएं ही चला रही है। यानी जन औषधि योजना बेटियों की आत्मनिर्भरता को भी बल दे रही है। भाई और बहनों, इस योजना से पहाड़ी क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट में, जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले देशवासियों तक सस्ती दवा देने में भी मदद मिल रही है। आज भी जब 7,500वें केंद्र का 75वें केंद्र का लोकार्पण किया गया है तो वो शिलांग में हुआ है। इससे स्पष्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में जन औषधि केंद्रों का कितना विस्तार हो रहा है। साथियों, 7500 के पड़ाव तक पहुंचना इसलिए भी अहम है क्योंकि 6 साल पहले तक देश में ऐसे 100 केंद्र भी नहीं थे और हम हो सके उतना जल्दी तेजी से 10,000 का टारगेट पार करना चाहते हैं। मैं आज राज्य सरकारों से, विभाग के लोगों से एक आग्रह करूंगा। आजादी के 75 साल हमारे सामने महत्वपूर्ण अवसर है। क्या हम ये तय कर सकते हैं कि देश के कम से कम 75 जिले ऐसे होंगे जहां पर 75 से ज्यादा जन औषधि केंद्र होंगे और वे आने वाले कुछ ही समय में हम कर देंगे। आप देखिए कितना बड़ा फैलाव बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार से
उसका लाभ लेने वालों की संख्या का भी लक्ष्य तय करना चाहिए। अब एक भी जन औषधि केंद्र ऐसा न हो कि जिसमें आज जितने लोग आते हैं उसकी संख्या 2 गुनी 3 गुनी न हो। इन 2 चीजों को लेकर के हमने काम करना चाहिए। ये काम जितना जल्दी होगा देश के गरीबों को उतना ही लाभ होगा। ये जन औषधि केंद्र हर साल गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों में के लगभग 3600 करोड़ रुपए बचा रहे हैं और ये रकम छोटी नहीं है जो पहले महंगी दवाओं में खर्च हो जाते थे। यानी अब इन परिवारों के 3600 करोड़ रुपए परिवार के अच्छे कामों के लिए और अधिक उपयोगी होने लगे हैं। साथियों, जन औषधि योजना का तेजी से प्रसार हो इसके लिए इन केंद्रों का इंसेंटिव भी 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और पूर्वोत्तर के लोगों के लिए 2 लाख रुपए का इंसेंटिव अलग से दिया जा रहा है। ये पैसा उन्हें अपना स्टोर बनाने, उसके लिए जरूरी फर्नीचर वगैरह लाने में मदद करता है। इन अवसरों के साथ ही इस योजना से फार्मा सेक्टर में संभावनाओं का एक नया आयाम भी खुला है। भाइयों और बहनों, आज मेड इन इंडिया दवाइयां और सर्जिकल्स की मांग बढ़ी है। मांग बढ़ने से प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। इससे भी बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि अब 75 आयुष दवाएं, जिसमें होम्योपैथी होती है, आयुर्वेद होता है, उसको भी जन औषधि केंद्रों में उपलब्ध कराए जाने का फैसला लिया गया है। आयुष दवाएं सस्ते में मिलने से मरीजों का फायदा तो होगा ही, साथ ही इसमें आयुर्वेद और आयुष मेडिसिन के क्षेत्र को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। साथियों, लंबे समय तक देश की सरकारी सोच में स्वास्थ्य को सिर्फ बीमारी और इलाज का ही विषय माना गया, लेकिन स्वास्थ्य का विषय सिर्फ बीमारी से मुक्ति इतना नहीं है और इलाज तक भी सीमित नहीं है, बल्कि ये देश के पूरे आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करता है। जिस देश की आबादी, जिस देश के लोग, पुरुष हो, स्त्री हो, शहर के हो, गांव को हो, बुजुर्ग हो, छोटे हो, नौजवान हो, बच्चे हो, वो जितने ज्यादा स्वस्थ होते हैं उतना वो राष्ट्र भी समृद्ध होता है। उनकी ताकत बहुत उपयोगी होती है, देश को आगे बढ़ाने में, ऊर्जा बढ़ाने में काम आती है। इसलिए हमने इलाज की सुविधा बढ़ाने के साथ ही उन बातों पर भी जोर दिया है जो बीमारी की वजह बनती है। जब देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं, जब देश में करोड़ों शौचालयों का निर्माण होता है, जब देश में मुफ्त गैस कनेक्शन देने का अभियान चलता है, जब देश में आयुष्मान भारत योजना घर घर पहुंच रही है, मिशन इंद्रधनुष हो, पोषण अभियान चला, तो इसके पीछे यही सोच थी। हमने हेल्थ को लेकर टुकड़ों टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक संपूर्णता की सोच के साथ एक होलिस्टिक तरीके से काम किया। हमने योग को दुनिया में नई पहचान दिलाने के लिए प्रयास किए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया मना रही है और बड़े चाव से मना रही है, जी जान से मना रही है। आप देखिए कितने बड़े गर्व की बात होती है जब हमारे काढ़े, हमारे मसालों,
हमारे आयुष के समाधानों की चर्चा करते से पहले जो कभी हिचकते थे, वो आज गर्व के साथ एक दूसरे को कहते हैं, ये लीजिए। आजकल हमारी हल्दी का एक्सपोर्ट इतना बढ़ गया है कि कोरोना के बाद दुनिया को लगा है भारत के पास तो बहुत कुछ है। आज दुनिया भारत का लोहा मान रही है, हमारी परंपरागत ट्रेडिशनल मेडिसिन का लोहा मानने लगी है। हमारे यहां खाने में जो चीजें कभी बहुत उपयोगी होती थी, जैसे रागी, कोरा, कोदा, जवार, बाजरा, ऐसे दर्जनों मोटे अनाजों की हमारे देश में समृद्ध परंपरा है। जब पिछली बार मैं कर्नाटका का मेरा प्रवास था, तो हमारे वहां के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी ने मोटे अनाज का एक बहुत बड़ा शो रखा था, और इतने प्रकार के मोटे अनाज जो छोटे छोटे किसान पैदा कर, उसकी कितनी पौष्टिकता है, बड़ा अच्छे से उन्होंने उसको प्रदर्शित किया था। लेकिन हम जानते हैं इन पौष्टिक अनाजों को देश में उतना प्रोत्साहन नहीं किया गया। एक प्रकार से ये तो गरीबों का है, ये तो जिसके पास पैसे नहीं वो खाता, ये मानसिकता बन गई थी। लेकिन आज अचानक स्थिति बदल गई है, और स्थिति बदलने के लिए हमने लगातार प्रयास किया है। आज मोटे अनाजों को न सिर्फ प्रोत्साहित किया जा रहा है, बल्कि अब भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस ने, यूएन ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की भी घोषित किया है। ये मोटा अनाज मिलेट्स पर फोकस से देश की पौष्टिक अन्न भी मिलेगा और हमारे किसानों की आय भी बढ़ेगी। और अब तो 5 स्टार होटल में भी लोग ऑर्डर करते समय कहते हैं कि हमें वो मोटे अनाज की फलानी चीज खानी है। धीरे धीरे, क्योंकि सबको लगने लगा है कि एक मोटा अनाज शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, और अब तो यूएन ने माना है, दुनिया ने माना है। 2023 में पूरी दुनिया एक वर्ष के रूप में उसको मनाने वाली है, और इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे छोटे किसानों को होने वाला है, क्योंकि मोटा अनाज वहीं पैदा होता है, वही लोग मेहनत करके निकालते हैं। साथियों, बीते वर्षों में इलाज में आने वाले हर तरह के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। इलाज को हर गरीब तक पहुंचाया गया है। जरूरी दवाओं को, चाहे हार्ट स्टेंट की बात हो, नी सर्जरी से जुड़े उपकरणों की बात हो, उस कीमतों को कई गुना कम कर दिया गया है। इससे लोगों को सालाना करीब 12,500 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। आयुष्मान योजना से देश के 50 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया है। इसका लाभ अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग ले चुके हैं। अनुमान है कि इससे भी लोगों को करीब 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। यानी जन औषधि, आयुष्मान, स्टेंट और अन्य उपकरणों की कीमत घटने से हो रही बचत को अगर हम जोड़ें, सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातों की मैं बात कर रहा हूं, तो आज मध्यम वर्ग का, सामान्य परिवार का करीब करीब 50,000 करोड़ रुपया हर साल बच रहा है। साथियों, भारत दुनिया की फार्मेसी है, ये सिद्ध हो चुका है। दुनिया हमारी जेनरिक दवाएं लेती है, लेकिन हमारे यहां ही उनको एक प्रकार से उदासीनता रही, प्रोत्साहित नहीं किया गया। अब हमने उस पर बल दिया है। हमने जेनरिक दवाओं पर जितना जोर लगा सकते हैं लगा, ताकि सामान्य मानवी का पैसा बचना चाहिए और बीमारी भी जानी चाहिए। कोरोना काल में दुनिया ने भी भारत की दवाओं की शक्ति को अनुभव किया है। यही स्थिति हमारी वैक्सीन इंडस्ट्री की थी। भारत के पास अनेक बीमारियों की वैक्सीन बनाने की क्षमता थी, लेकिन जरूरी प्रोत्साहन की कमी थी। हमने इंडस्ट्री को प्रोत्साहित किया और आज भारत में बने टीके हमारे बच्चों को बचाने के काम आ रहे हैं। साथियों, देश को आज अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है कि हमारे पास मेड इन इंडिया वैक्सीन अपने लिए भी है और दुनिया की मदद करने के लिए भी है। हमारी सरकार ने यहां भी
देश के गरीबों का, मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा है। आज सरकारी अस्पतालों में कोरोना का फ्री टीका लगाया जा रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में दुनिया में सबसे सस्ता यानी सिर्फ 250 रुपये का टीका लगाया जा रहा है। हर दिन लाखों साथियों को भारत का अपना टीका लग रहा है। नंबर आने पर मैं भी अपनी पहली डोज लगवा चुका हूं। साथियों, देश में सस्ता और प्रभावी इलाज होने के साथ साथ पर्याप्त मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता भी उतनी ही आवश्यक है। इसलिए हमने गांव के अस्पतालों से लेकर के मेडिकल कॉलेज और एम्स जैसे संस्थानों तक एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ काम शुरू किया है। गांवों में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 50,000 से ज्यादा सेवा देना शुरू भी कर चुके हैं। ये सिर्फ खांसी बुखार के सेंटर नहीं है, बल्कि यहां गंभीर बीमारियों के परीक्षण की सुविधाएं देने का प्रयास है। पहले जिन छोटे छोटे टेस्ट को कराने के लिए शहरों तक पहुंचना पड़ता था, वो टेस्ट अब इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर उपलब्ध हो रहे हैं। साथियों, इस वर्ष के बजट में स्वास्थ्य के लिए अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है और स्वास्थ्य के संपूर्ण समाधानों के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की घोषणा की गई है। हर जिले में जांच केंद्र, 600 से ज्यादा जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल जैसे अनेक प्रावधान किए गए हैं। आने वाले समय में कोरोना जैसी महामारी हमें इतना परेशान ना करे, इसके लिए देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के अभियान को गति दी जा रही है। हर 3 लोकसभा केंद्रों के बीच एक मेडिकल कॉलेज बनाने पर काम चल रहा है। बीते 6 सालों में करीब 180 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। 2014 से पहले जहां देश में लगभग 55,000 एमबीबीएस सीटें थी, वहीं 6 साल के दौरान इसमें 30,000 से ज्यादा की वृद्धि की जा चुकी है। इसी तरह पीजी सीटें भी जो 30,000 हुआ करती थी, उनमें 24,000 ज्यादा नई सीटें जोड़ी जा चुकी है। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, न आत्मार्थम नापि कामार्थम अद्भुत दयाम प्रति, अर्थात औषधियों का, चिकित्सा का ये विज्ञान जीव मात्र के प्रति करुणा के लिए है। इसी भाव के साथ आज सरकार की कोशिश ये है कि मेडिकल साइंस के लाभ से कोई भी वंचित न रहे। इलाज सस्ता हो, इलाज सुलभ हो, इलाज सर्वजन के लिए हो, इसी सोच के साथ आज नीतियां और कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना का नेटवर्क तेजी से फैले, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसी कामना के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जिन परिवारों में बीमारी है, जिन्होंने जन औषधि का लाभ लिया है, उनसे मैं कहूंगा कि आप भी अधिकतम लोगों को जन औषधि का लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। हर दिन लोगों को समझाइए। आप ही इस बात को फैलाकर उसकी मदद कीजिए, उसकी सेवा कीजिए और आप स्वस्थ रहे। दवाई के साथ साथ जीवन में कुछ अनुशासन का पालन भी बीमारी में बहुत जरूरी होता है, उस पर पूरा ध्यान दीजिए। मुझे आपके स्वास्थ्य की हमेशा कामना रहेगी। मैं चाहूंगा मेरा देश का हर नागरिक, क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, आप ही मेरा परिवार है, आपकी बीमारी यानी मेरे परिवार की बीमारी है, और इसलिए मैं चाहता हूं मेरे देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहें। उसके लिए स्वच्छता की जरूरत है, वहां स्वच्छता रखें। भोजन में नियमों का पालन करना है, भोजन में नियम का पालन करें। जहां योग की आवश्यकता है योग करें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, कोई फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़े, कुछ न कुछ हम शरीर के लिए करते रहें। जरूर बीमारी से बचेंगे, और बीमारी आ गई तो जन औषधि हमें बीमारी से लड़ने की ताकत देगी। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं।